हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है इंडियन स्टेट्स वर्सेस पाकिस्तानी स्टेट्स सो इट्स कंपैरिजन। स्टेट कंपैरिजन है। कंपैरिजन की वीडियोस हम बड़ी कम देखते हैं, लेकिन कभी कभी हम देख लेते हैं। सो एक और तो सजेशन में वीडियो आई है, लेट्स सी के पाकिस्तान में तो कौन चार कौन से स्टेट्स हैं, हाँ, हमारा तो इंडिया काफ़ी में लिमिटेड है। 28-29 तो स्टेट्स लेट्स हैं। सी के किस तरह से कंपैरिजन किया और किस तरह से मैनेज किया। मेरे ख्याल से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंपेयर किया जा सकता है। एक तो आबादी का, एरिया का, ठीक है, पॉपुलेशन एरिया, फिर उसके अलावा फैसिलिटीज़ को देखा जा सकता है, इकोनॉमिकल कंडीशंस को देखा जा सकता है, जीडीपी को देखा जा सकता है, इसी तरह और बहुत सारे चीज़ें देखी जा सकती हैं। सो लेट्स सी कि इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, वी होप के पॉजिटिव कंपैरिजन हो एजुकेशन, हेल्थ, ये वो फैसिलिटीज़ को लेकर। लेट्स सी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत का राज्य ओडिशा एंड पाकिस्तान का राज्य सिंध दोनों सिमिलर स्टेट्स है, क्योंकि ओडिशा एंड सिंध दोनों की ही पॉपुलेशन एंड जीडीपी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो दोस्तों, आज हम इंडियन स्टेट्स वर्सेस पाकिस्तानी स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। गाइस, फिलहाल भारत पाकिस्तान से एरिया वाइज ऑलमोस्ट 3.5 गुना, पॉपुलेशन वाइज ऑलमोस्ट 6 गुना एंड जीडीपी वाइज ऑलमोस्ट 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो टेक्निकली ओवरऑल पाकिस्तान का कंपैरिजन ओवरऑल इंडिया से करना लॉजिकल नहीं लगता, लेकिन हम दोनों ही देशों के स्टेट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद है तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, पाकिस्तान में फ़िलहाल 4 स्टेट्स हैं: बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तानी पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में आता है। दोस्तों, पहले सबसे एक्यूरेट फिनोमिना पॉपुलेशन एंड जीडीपी की बात करते हैं, जिससे हम किसी भी स्टेट की पोजीशन एंड उसके हालातों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट पंजाब है, जिसकी आबादी 11 करोड़ है। दोस्तों, हम पाकिस्तानी पंजाब का कंपैरिजन महाराष्ट्र से भी कर सकते हैं एंड वेस्ट बंगाल से भी कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 12 करोड़ है एंड वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन 10 करोड़ के करीब है। पाकिस्तानी पंजाब पॉपुलेशन के मामले में इन दोनों राज्यों के बीच आता है, लेकिन पाकिस्तानी पंजाब की जीडीपी 173 बिलियन डॉलर्स है, जबकि महाराष्ट्र की जीडीपी 420 बिलियन डॉलर्स एंड वेस्ट बंगाल की जीडीपी 180 बिलियन डॉलर्स है। यानी महाराष्ट्र की जीडीपी पाकिस्तानी पंजाब से 2.5 गुना बड़ी है, जबकि वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन पंजाब से कम होने के बावजूद भी उसकी जीडीपी पंजाब से करीबन 7 बिलियन डॉलर्स ज़्यादा है। पाकिस्तान का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य सिंध है। जैसे कि हमने पहले बताया कि सिंध एंड ओडिशा दोनों सिमिलर स्टेट्स है। सिंध की आबादी 4 करोड़ 78 लाख है एंड ओडिशा की आबादी 4 करोड़ 63 लाख है, जबकि सिंध की जीडीपी 78 बिलियन डॉलर्स है एंड ओडिशा की जीडीपी 76 बिलियन डॉलर्स है, जो काफ़ी हद तक सिमिलर है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि सिंध पाकिस्तान का सेकंड वेल्दीएस्ट स्टेट है एंड सिंध का कैपिटल कराची पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी है। अकेला कराची शहर ही सिंध राज्य की अराउंड 95% एंड पूरे पाकिस्तान की करीबन 25% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है, जबकि ओडिशा भारत का 15वां सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला स्टेट है, जो भारत की टोटल जीडीपी में सिर्फ 3% का कंट्रीब्यूशन करता है। 3 करोड़ 55 लाख की आबादी वाले खैबर पख्तूनख्वा का कंपैरिजन हम आसाम एंड केरला दोनों से कर सकते हैं, क्योंकि आसाम एंड केरला दोनों की ही आबादी 3 करोड़ 56 लाख है। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा के जीडीपी सिर्फ 27 बिलियन डॉलर्स ही है, जबकि आसाम की जीडीपी 52 बिलियन डॉलर्स एंड केरला की जीडीपी 140 बिलियन डॉलर्स है। यानी खैबर पख्तूनख्वा के जीडीपी से आसाम की जीडीपी 2 गुना, जबकि केरला की जीडीपी 5 गुना ज़्यादा बड़ी है। बात करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान एरिया वाइज पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है। यहाँ तक कि अकेला बलूचिस्तान ही पूरे पाकिस्तान का 40% एरिया कवर करता है, लेकिन बलूचिस्तान की आबादी सिर्फ 1 करोड़ 23 लाख है, सभी 4 पाकिस्तानी स्टेट्स में सबसे कम। बलूचिस्तान की आबादी हमारे उत्तराखंड जितनी है, क्योंकि उत्तराखंड की आबादी 1 करोड़ 12 लाख है, बलूचिस्तान से थोड़ी कम। लेकिन बलूचिस्तान की जीडीपी सिर्फ 8.5 बिलियन डॉलर्स है, जबकि उत्तराखंड की जीडीपी 37 बिलियन डॉलर्स है, जो बलूचिस्तान की जीडीपी से 4 गुना से भी ज़्यादा है। एंड दोस्तों, अगर हम बलूचिस्तान एंड उत्तराखंड का एरिया वाइज कंपैरिजन करें तो बलूचिस्तान एरिया वाइज उत्तराखंड से करीबन 6.5 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है।
चलिए दोस्तों, अब कुछ दूसरे पैरामीटर्स की बात करते हैं। लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाला स्टेट है पंजाब, जहां के 65% लोग पढ़ लिख सकते हैं। सरप्राइजिंगली लेटेस्ट डेटास के अनुसार भारत के सबसे कम लिटरेसी रेट वाले स्टेट आंध्र प्रदेश की लिटरेसी 66.4% है। यानी भारत के सबसे कम लिटरेसी रेट वाले स्टेट की लिटरेसी भी पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाले स्टेट पंजाब की लिटरेसी से ज़्यादा है। इट्स अ वेरी बिग इशू फॉर पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तानी स्टेट्स के ये लिटरेसी रेट के डेटास 2018 के हैं, तो मे भी करंट टाइम में उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ हो, लेकिन 2020 के भारत के डेटास के अनुसार भारत के सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाले स्टेट केरला की लिटरेसी बढ़कर 96.2% हो गई है। पाकिस्तान में पंजाब के अलावा सिंध की लिटरेसी रेट 62.2%, खैबर पख्तूनख्वा की लिटरेसी 55.5% एंड सबसे कम लिटरेसी रेट वाले स्टेट बलूचिस्तान की लिटरेसी 55.3% है, जो भारतीय स्टेट्स की तुलना में बहुत कम है। तो लिटरेसी के मामले में तो इंडियन स्टेट्स एंड पाकिस्तानी स्टेट्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं सेक्स रेशियो की, यानी प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो वाला स्टेट खैबर पख्तूनख्वा है, जहां प्रति 1000 पुरुषों में 980 महिलाएं हैं। एंड एज वी ऑल नो, भारत में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो केरला में है। केरला में प्रति 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। दोस्तों, केरला के अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय एंड मणिपुर का सेक्स रेशियो भी पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो वाले स्टेट खैबर पख्तूनख्वा के सेक्स रेशियो से बेहतर है। उसी तरह पाकिस्तान में सबसे कम सेक्स रेशियो वाला स्टेट है बलूचिस्तान, जहां प्रति 1000 पुरुषों में सिर्फ 909 महिलाएं हैं, जबकि भारत के दिल्ली में सबसे कम सेक्स रेशियो है। दिल्ली में प्रति 1000 पुरुषों में सिर्फ 863 महिलाएं ही है। दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब एंड सिक्किम का सेक्स रेशियो भी बलूचिस्तान से कम है। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान का ओवरऑल सेक्स रेशियो 953 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है, जो भारत के सेक्स रेशियो 924 फीमेल्स पर 1000 मेल्स की तुलना में बहुत बेहतर है। दोस्तों, अब बात करते हैं HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा HDI वाला स्टेट है पंजाब, जहां का HDI 0.567 है। गाइज, इस मामले में पाकिस्तानी स्टेट्स इंडियन स्टेट्स की तुलना में बहुत पीछे है, क्योंकि भारत में सबसे कम HDI वाले स्टेट बिहार का HDI 0.576 है। यानी फिर भारत के सबसे कम HDI वाले स्टेट का HDI भी पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा HDI वाले स्टेट के HDI से ज़्यादा है। पाकिस्तानी पंजाब के अलावा सिंध का 0.533, खैबर पख्तूनख्वा का 0.529 एंड बलूचिस्तान का 0.477 है, जिससे ओवरऑल पाकिस्तान का HDI 0.560 है, जो भारत के ओवरऑल HDI 0.647 की तुलना में बहुत कम है। दोस्तों, अब एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर पॉवर्टी रेट की बात करते हैं, यानी गरीबी। भारत में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रेट वाला स्टेट है छत्तीसगढ़, जहां का पॉवर्टी रेट करीबन 40% है। यानी छत्तीसगढ़ की 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रेट बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान का पॉवर्टी रेट करीबन 57% है। यानी बलूचिस्तान की 57% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। वहीं भारत में सबसे कम पॉवर्टी रेट गोवा में है। गोवा का पॉवर्टी रेट 5.1% है, यानी गोवा की सिर्फ 5% आबादी ही गरीबी रेखा के नीचे है। जबकि पाकिस्तान का सबसे कम पॉवर्टी रेट वाला स्टेट है पंजाब, जहां का पॉवर्टी रेट करीबन 25% है। इन दोनों के अलावा पाकिस्तान के सिंध में 34% एंड खैबर पख्तूनख्वा में 27% पॉवर्टी रेट है। दोस्तों, भारत में मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर का पॉवर्टी रेट 30+ % है। वहीं दिल्ली, पंजाब, गोवा, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम में पॉवर्टी रेट लेस देन 10% है, जो इन राज्यों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों, बात करते हैं मोस्ट रिलीजियसली डाइवर्स स्टेट की। इंडिया में केरला सबसे ज़्यादा रिलीजियसली डाइवर्स स्टेट माना जाता है। केरला में 54.73% हिंदू, 26.56% मुस्लिम, 18.38% क्रिश्चियन एंड 0.33% दूसरे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं।
जबकि पाकिस्तान में सिंध को सबसे ज़्यादा रिलीजियसली डाइवर्स्ड स्टेट माना जाता है, जहां 91.45% मुस्लिम, 7.5% हिंदू एंड अराउंड 1% क्रिश्चियन धर्म फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों, सिंध में ही पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी भी रहती है, जहां पाकिस्तान के दूसरे सभी स्टेट्स की पॉपुलेशन में से सिर्फ 1% के आसपास हिंदू पॉपुलेशन है। वहीं सिंध की 7.5% आबादी हिंदुइज्म को फॉलो करती है। वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन आबादी रहती है। पंजाब की 2.3% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। यहाँ क्लिक कर हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिए। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिनको कंसिडर किया था, दैट इज़ वेरी गुड। और सबसे इम्पोर्टेंट वो लिटरेसी वाला था, जिसमें पाकिस्तान काफ़ी पीछे मुझे लगता है। ऑल्दो वो डेटा 2 साल पुराने थे, अभी थोड़े से इम्प्रूवमेंट, 71% ओवरऑल है लिटरेसी रेट, लेकिन 71 भी कम है, उसको और ऊपर जाना चाहिए। एग्जैक्टली, ये वाकई खासतौर पे केरला को देख के ना काफ़ी मोटिवेशन 96% है उनका 96% बहुत बड़ा नंबर है। और ये बहुत अच्छी बात है, अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनकी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये बहुत सारी और चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिटरेसी से जुड़ी होती हैं, तो जैसे ही लिटरेसी इंप्रूव होती है और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। इवन ये पॉवर्टी रेट भी इंप्रूव हो जाता है समहाउ जब लिटरेसी रेट इंक्रीज होता है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसपे पाकिस्तान को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनता है हर चीज़ में, तो एक चीज़ इंप्रूव होने से बाकी सारी चीज़ों पर इफेक्ट आ सकता है। और ये जो लिटरेसी वाला पॉइंट है, इस पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, किसी हद तक है भी, बट मेरे ख्याल से इस पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। बाकी पॉवर्टी रेट जो है उस पर भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसमें मैंने देखा है कि कुछ जैसे इसमें मेंशन थी इंडियन स्टेट्स में हैं जो 30% में। पॉवर्टी रेट जो है इंडिया पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सेम है। जितनी मेरी इस पे रिसर्च है, इंडिया पाकिस्तान में पॉवर्टी सेम चलती है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिटरेसी रेट से भी ज़्यादा, कि एटलीस्ट जो बेसिक ज़रूरियात हैं लोगों की ज़िंदगी की रिगार्डलेस ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन के सबसे पहले खाना आता है ना। तो अगर आपका 2 वक्त का खाना एटलीस्ट आपको मिल रहा हो, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। मेरे ख्याल से ये चीज़ भी आप अगर अपना लिटरेसी रेट इम्प्रूव करें तो ठीक हो सकती है। लिटरेसी रेट के इम्प्रूव होने से पॉवर्टी ऑटोमेटिकली आपकी इम्प्रूव कर जाएगी। पॉवर्टी इज कनेक्टेड विद जॉब अपॉर्चुनिटीज, मोर टुवर्ड्स जॉब अपॉर्चुनिटीज। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होंगे, नहीं ज़रूरी नहीं है। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होने से जॉब अपॉर्चुनिटीज हमेशा ज़्यादा इंप्रूव नहीं होती। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बढ़ने के बावजूद भी जॉब अपॉर्चुनिटीज, लेकिन पॉवर्टी रेट इम्प्रूव हो सकता है इससे। हाँ, इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है बिल्कुल। बट थोड़ा सा बिजनेस आपकी लेबर स्किल्ड होगी, अगर आपको अपने कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, आप मूव आउट कर सकते हो, 100 ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके पास और आ सकती हैं। लिटरेसी बढ़ने से पॉवर्टी कम होती है। बिल्कुल, एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ स्किल्ड लेबर भी एक बहुत, मतलब टेक्निकल स्किल्स जितनी ज़्यादा डेवलप हों, बट वो तो सेकंड स्टेप है ना। फर्स्ट स्टेप तो है कि बेसिक एजुकेशन सबसे पहले दी जाए, फिर सेकेंडली टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाया जाए, ताकि जितनी ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट पे फोकस हो सके, ताकि ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकें जो कि जाके पॉवर्टी रेट को। तो ये वीडियो बड़ी डिफरेंट थी। आमतौर पर स्टेट्स का कंपैरिजन होता है, लेकिन इसमें कंट्रीज़ का कंपैरिजन होता है, इसमें स्टेट्स का कंपैरिजन किया था। ओवरऑल काफ़ी अच्छे फैक्टर्स थे जिनको डिस्कस किया हुआ था, और मेरे ख्याल से इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन ही नहीं कि मतलब इस कंट्री में ये चीज़ है, ये हमें इन जनरल भी पूरी वर्ल्ड से अगर कंपीट किया जाए तो देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फर्दर इंप्रूव होने की ज़रूरत है। करेला का जो है लिटरेसी रेट, उस पे हम पहले भी वीडियोस देख चुके हैं, बात कर चुके हैं, वो बड़ा इंप्रेसिव है, वो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। और मेरे ख्याल से जो हमारे ये इस रीजन के कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी जितने ईरान, ये वो सारे कंट्रीज़ हैं, उनको इस तरह के जो हमारे रीजन्स में ये जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, ये इनसे सीखने की ज़रूरत है कि सेम एनवायरनमेंट में रहते हुए, सेम मोस्टली एरियाज़ और सेम सारा कुछ होने के बावजूद अगर इतना किसी स्टेट में पॉजिटिव चीज़ मौजूद है तो उससे लर्न करके इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। खैर, इस वीडियो को देख के अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई वीडियो आप चाहते हैं हम देखें तो उसका लिंक आप हमें कमेंट में भी दे सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।